पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस जे लिवान को एक जबरदस्त मुक्का मारता है। पर लिवान यहाँ पे मार को सह के फिर से खड़ा हो जाता है कि लड़ने के लिए। एंड अगली तरफ मिस जे की पापा ये मैच हर हाल में जीतना चाहता है, क्योंकि मिस जे की पापा इस मैच को जीत के दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों से हाथ मिलाना चाहता है। एंड दूसरी तरफ लिवान खूब सारा मार खाते हुए दिखाई देता है और बार बार गिरता है, बार बार उठ जाता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि ये मैच वो हारे। मिस जे को चकमा देने के लिए लिवान इस बार झुक जाता है, बट यहाँ पे उसको मिस जे कहता है, क्या तुम सिर्फ झुकना ही जानते हो? लिवान यहाँ पे रिप्लाई करता है कि हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम जैसा लोग महिला बराबर के कंपटीशन में भाग ले सकते तो हम क्यों नहीं जीत सकते हैं। इसमें कोच रेफरी को कुछ इशारा करते हुए एंड रेफरी जाता है एंड बोलता है कि आपको झुकना मना है, लड़ना है तो सीधा सीधा आमने सामने का मुकाबला करना पड़ेगा, वरना तुमको हरा हुआ माना जाएगा। लिवान यहाँ पे बोलता है ये किस लिए। ये किस लिए बोलने पे ही लिवान को ये लोग का दिखा देता है यहाँ पे रेफरी। और दूसरी तरफ जो रिंग के बाहर मैच देख रहे हैं वो लोग कहता है कि ये लिवान के साथ काफ़ी बुरा हो रहा है, बट वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मिस जे की पापा काफ़ी पैसे वाला और ताकतवर इंसान है। और फिर से रेफरी यहाँ पे सीटी बजाते हुए मैच शुरू हो जाता है। एंड जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ ऐसे ही लिवान फिर से मार खाते हुए, लेकिन इस बार लिवान उठने से पहले एक फ्लैशबैक याद आता है उसको, जो कि था उसके दादाजी के साथ जब वो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। तब उसके दादाजी ने उसको ट्रेनिंग में सिखाया था कि दुश्मन की कमजोरियों पे अटैक करना चाहिए। जैसा उसके दादाजी ने सीखा था ठीक उसी तरह मिस जय की उसने वीकनेस को देखा एंड जबरदस्त एक किक मारा उसके पैर पे। सो मिस जय गिरने वाला था, तभी उसके ऊपर और एक मुक्का मारता है मुंह पे। इस तरह से मिस जय गिर जाता है। लिवान को ये मौका देखा एंड वो फिर से उसके ऊपर हावी हो गया। इस तरीके से मार खाते हुए देख के उसके पापा और रेफरी और कोच सब लोग आ जाते हैं एंड लिवान को यहाँ से खींच लेता है और मिर्जे को उठाने लगता है और बोलता है, तुम शरारती लड़की, कितने बुरे तरीके से हमला किया। लिवान, तुम्हें किसने कहा कि प्रतिद्वंदी के निचले हिस्से में प्रहार करो? तुम्हारे अंदर कोई भी अनुशासन है भी या नहीं? जल्दी से अपना हार स्वीकार कर लो और हान साहब से माफी मांगो। लिवान कहता है, मैं क्यों हार मान, महिला वर्ग के प्रतियोगिता में कभी ये नियम नहीं रहा कि निचले हिस्से में प्रहार नहीं किया जा सकता। मैंने नियमों का उल्लंघन बिल्कुल नहीं किया है। कोच कहता है, तुम तो सचमुच बहुत चालाक और बदतमीज लड़की हो। हान साहब कहते हैं, जल्दी से इसको बाहर निकालो। गार्ड, गार्ड कहाँ है गार्ड? ये सब देख के पीछे से एक आवाज देता है, रुको। और यहाँ से दादाजी दौड़ के आता है और बोलते हैं, बातचीत आराम से करते हैं, रुको रुको रुको। कोच कहता है, तुम कौन हो? दादाजी कहते हैं, मैं इसका दादाजी हूँ। बच्ची अभी छोटी है, क्या समस्या है मुझे बताइए। कोच कहता है, तुम इस छोटी कमीने के दादा हो? एक जंगली लड़की जिसकी ना माँ बाप है, इसलिए ही ये सिर्फ खतिया चाले चलना जानती है। हंस सब कहते हैं, क्या तुम उसके दादा हो? दादा कहता है, हाँ। तुम्हारी पोती ने मेरे बेटे को घायल कर दिया है, इस मामले में बताओ क्या करना है। दादाजी सोचता है कि मार्शल आर्ट की राह में खटिया चाले चलना वाकई बहुत ही शर्मनायक है। अगर ये बात फैल गई तो लिवान के मार्शल आर्ट का सफर लगता है यही खत्म हो जाएगा। इसलिए बोलने लगता है, वाकई मेरे पोती की गलती है। तो ऐसा करते हैं कि मैं अपने पोते की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ और आपके बेटे से भी अगर माफी मांग लो तो कैसा रहेगा। और दादाजी यहाँ पे हाथ जोड़ने लगता है, लेकिन लिवान यहाँ पे रोकता है और बोलता है कि हमारे महिला वर्ग की प्रतियोगिता में ऐसा कोई नियम नहीं है कि खटिया चालों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दादाजी कहता है, और ऐसा नियम भी तो नहीं है कि खटिया चालें इस्तेमाल कर सकते हैं। और हंस साहब को कहता है कि उसने आपसे माफ़ी मांग लिया, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हंस साहब कहते हैं, संतुष्ट नहीं हूँ, उससे प्रतियोगिता से तुरंत बाहर होना पड़ेगा। फिर खतरों के बल रैंक कर एक चक्कर लगाना पड़ेगा, तब ये मामला खत्म होगा, माना जाएगा। फिर लिवान कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा और ना ही मैं प्रतियोगिता से बाहर जाऊंगा और ना ही आपसे खुद ने देख के माफ़ी मांगूंगा। तभी हान साहब कहता है, ठीक है, तो तुम्हारे इस मामले को मैं सबको बता दूंगा। तब केवल ये शहर ही नहीं, पूरे यान राष्ट्र में तुमको मार्शल आर्ट में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। और लिवान गुस्से से कहता है, क्यों? और हान साहब कहता है, क्योंकि मैं हान सान हूँ, क्योंकि मैं इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। क्या ये काफ़ी है? और दूसरी तरफ दादाजी मन ही मन सोचता है, लिवान 20 साल होने में और 2 दिन बाकी है। अगर आज की घटना सार्वजनिक हो गई तो मुझे डर है कि उस साल के दुश्मन तुरंत यहाँ आ जाएगा और मेरे लिए हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। इसलिए दादाजी कहते हैं, ठीक है ठीक है, निश्चित रूप से ये काफी है। तो ऐसा करते हैं, देखिए मैं अपने पोते के लिए घुटने देखता हूँ। जैसे ही दादाजी घुटने टेकने वाला होता है, वहाँ पे लिवान उसको रोकता है, पर दादाजी यहाँ पे कहते हैं कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। और दादाजी यहाँ पे घुटने के बल रेंगना शुरू कर देता है, बट यहाँ पे लिवान को काफ़ी बुरा लगता है और
मिस जे भी कहता है देखो तुम्हारे दादाजी को एक कुत्ते की तरह दिख रहा है, ये कहता है एंड सब लोग हंस रहा होता है। इसको देख के लिवान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, सो उसका आंसू निकल जाता है और दादाजी का चक्कर लगाना ख़त्म हो गया। सो वो बोलता है कि देखो समझौते के अनुसार मैं चक्कर लगा चुका हूँ, इससे मेरे पोती की खेल से बाहर होना भी माना जाएगा। सो देखो पार्ट को यहाँ पे ही ख़त्म कर देते हैं। फिर प्रतियोगिता देखने वाले बोलते हैं कि ये लिवान की दादा भी अद्भुत है, उसको शायद पता नहीं इस बार अगर लिवान जीत जाता तो बिजली की तरह 5 लगातार कोरों वाले माँ दासी का शिष्य बन सकता था। ये सब देख के लिवान रोते हुए कहता है कि मेरा तुम जैसा दादाजी नहीं है। सो ये एपिसोड यहाँ पे ही खत्म कर देते हैं। तब तक के लिए आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, कर दो भाई जैसे भी हो। बाय बाय।